काइजो नंबर 8 सीजन फर्स्ट एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और जैसे कि हमें दिखाया गया था पिछले एपिसोड में, जहाँ पर होशिना और काफगा यानी काइजो नंबर 8 की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जो होशिना रहता है वो अपने लिमिटर रिमूव कर वहाँ पर काफगा से फाइट कर रहा होता है और जो काफगा रहता है वो सिर्फ वहाँ पर होशिना के जितने भी वार होते हैं उन्हें डॉज ही कर रहा होता है, क्योंकि वो उस पर हमला नहीं कर सकता। जिसके बाद जो वहाँ पर काफगा रहता है वो वहाँ पर होशिना का कंपेयर शिनोमिया से करने लगता है, जहाँ पर उसे लगता था जो शिनोमिया है वो काफी फास्ट है, पर होशिना के सामने तो शिनोमिया भी कुछ नहीं है। जहाँ पर जो होशिना रहता है वो वहाँ पर काफगा को काफी जगह से इंजर्ड कर देता है, यानी उसकी बॉडी को काट देता है, पर वहाँ पर जो काफगा रहता है वो खुद को हील कर लेता है, पर इसमें उसकी काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो वो ऐसी चीज बार बार नहीं कर सकता। जहाँ पर जो होशिना रहता है वो सोच रहा होता है कि ये कम से कम 42 एल्टीट्यूड का काइजो होगा, क्योंकि इससे फाइट करते हुए मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, और साथ ही जितने एल्टीट्यूड का ये काइजो है इसका मतलब ये एक गाय काइजो है। यहाँ पर होशिना को ऐसे अजीब सी फीलिंग इसलिए आ रही होती है क्योंकि जो काफगा रहता है वो वहाँ पर सीरियस नहीं होता, जिसके बाद जो होशिना रहता है वो वहाँ पर सीरियस हो जाता है और अपनी डबल ब्लेड्स निकाल लेता है उस पर हमला करने के लिए। और जिसके बाद जो फिर होशिना रहता है वो वहाँ पर काफगा के पैर पर अटैक करता है, जहाँ पर काफगा को पता होता है वो उसके कोर पर अटैक करने वाला है, जहाँ पर जो काफगा रहता है वो उसके ब्लेड को वहाँ पर रोक लेता है अपनी पावर से। और जिसके बाद जो फिर काफगा रहता है वो भी वहाँ पर सीरियस हो जाता है और अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है वहाँ पर। उसे देखकर वहाँ पर जो होशिना रहता है वो शॉक हो जाता है, पर जो काफगा रहता है वहाँ पर वो अपनी सारी एनर्जी उस ब्लेड पर ही लगा देता है। जिसके बाद जो काफगा रहता है वो वहाँ से निकल जाता है और जो होशिना रहता है वो फिर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से काइजो नंबर 8 अब बचकर निकल गया, और ये चीज़ वो मीना को रिपोर्ट करता है और वहाँ पर तकरीबन मॉर्निंग हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ हमें शिनोमिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि क्या उसे काफगा के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके अगले सीन में वहाँ पर काफगा आ जाता है, जो कि वहाँ पर शिनोमिया से कहता है कि मुझे माफ़ करना, जिसने तुम्हारे ऊपर हमला करा था मैं उसे मार नहीं पाया। जहाँ पर शिनोमिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसे खुद मारूंगी। और जिसके बाद जो फिर काफगा रहता है वो कहने लगता है कि इचिगावा और त्यारो अब भी इंजर्ड और मुझे उन्हें देखने जाना होगा, और वहाँ पर फिर काफगा परेशान होने लगता है इसी चीज़ को सोचकर। पर वहाँ पर जो शिनोमिया रहती है वो उससे कहती है कि वो अब सेफ हैं और तुम वहाँ पर जाकर क्या कर लोगे। और साथ ही शिनोमिया ये भी कहती है कि तुम काइजो की फॉर्म में बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर ने देखा है और साथ ही वाइस कैप्टन होशिना ने भी देखा है, और शुक्र मनाओ तुम अभी तक बचे हुए हो, और अगर किसी को क्लू मिल गया तो पता नहीं तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे। और दूसरी तरफ हमें फिर होशिना का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी सीरियसली वहाँ पर बैठा होता है, जहाँ पर जो मीना रहती है वो उससे अगर कहने लगती है कि मैंने तुम्हें इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा, लगता है अब इस चीज की फोटो लेनी पड़ेगी। तो साथ ही मीना ये भी पूछती है कि क्या काइजो नंबर 8 सच में पावरफुल काइजो था, जहाँ पर जो होशिना रहता है वो बताता है कि वो एक डाई काइजो था। जहाँ पर मीना बात कर रही होती है कि 5 साल बाद ये पहला ह्यूमनॉइड काइजो है, और साथ ही वहाँ पर होशिना भी कह रहा होता है कि जो काइजो नंबर 8 है वो ऐसे किसी पर हमला नहीं करता, साथ ही उसने किसी को इंजर्ड भी नहीं करा है। और साथ ही यही अजीब सी फीलिंग होशिना को वहाँ पर फाइट करते हुए आ रही थी, उसे वहाँ पर लग ही नहीं रहा था कि वो किसी काइजो से फाइट कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी ह्यूमन से फाइट कर रहा है। वहाँ पर जो मीना रहते हैं वो वहाँ पर होशिना से रेस्ट करने के लिए कहती है और कहती है कि हमारा काम है काइजो को मारना, तो तुम्हें इसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। जिसके बाद मीना वहाँ से चली जाती है। उसके अगले सीन में जो एगाकारू रहता है वो होशिना को कॉन्ट्रैक्ट करके बताता है कि जिस काइजो ने इचिगावा और त्यारो के ऊपर हमला करा था ह्यूमन टाइप का काइजो था, और उसने एग्जाम साइट पर भी हमला किया था। और इस चीज को सुनकर वहाँ पर होशिना और मीना दोनों ही शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें काइजो नंबर 9 का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक टनल से जा रहा होता है, और उसके पीछे से वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से एक बंदा निकल कर कहता है कि तुम्हें हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा। जहाँ पर जो काइजो नंबर 9 रहता है वो वहाँ पर उस आदमी को मारकर उसकी कार वहाँ पर ले जाता है, और साथ ही न्यूज सुन रहा होता है कि एग्जाम साइट पर जिस काइजो ने हमला करा था उसे काइजो नंबर 9 नाम दिया गया है। और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में इचिगावा को देखते हैं, जिससे होश आ जाता है और उसके पास वहाँ पर काफगा और शिनोमिया होते हैं, जहाँ पर जो इचिगावा रहता है वो वहाँ पर काफगा को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए, और साथ ही वो त्यारो की भी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोल रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं जो त्यारो रहता है वो साइड में ही होता है, पर वहाँ पर इचिगावा को ये बात पता नहीं होती, जहाँ पर त्यारो कह रहा होता है कि तुम इस बूढ़े आदमी को थैंक्स क्यों बोल रहे हो हमारी जान बचाने के लिए, हमारी जान तो काइजो नंबर 8 ने बचाई थी ना। जहाँ पर जो फिर शिनोमिया रहती है वो कहने लगती है कि वो थैंक्स इसलिए बोल रहा है क्योंकि काफगा ने उन सारे यूजर्स के कोर के बारे में बताया था, जहाँ पर त्यारो कहता है कि हाँ ये तो बात है, उसके लिए थैंक्स बूढ़े आदमी। और जहाँ पर जो फिर त्यारो रहता है वो वहाँ पर काइजो नंबर 8 की पावर की बातें करने लगता है और उसका फैन हो चुका होता है वो वहाँ पर। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो त्यारो है और इचिगावा है वो वहाँ पर हॉस्पिटल से ठीक होकर आ जाते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पर जो उनका पहला मिशन था उसके सक्सेसफुल होने की वजह से वहाँ पर पार्टी होती है, और ये पार्टी यहाँ पर हारुची की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई होती है। और वहाँ पर जो होशिना रहता है वो उससे कह रहा होता है कि देखा जाए तो हम लकी हैं। और दूसरी तरफ जो शिनोमिया रहती है वो वहाँ पर काफगा को बताती है कि जो हारुची है वो जोमो टेक्नोलॉजी के मालिक का एक लौता वारिस है। और इसे सुनकर वहाँ पर जो काफगा रहता है वो शौक हो जाता है कि जो कंपनी हमारे लिए डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं उन्हें बनाती है उसका बंदा हमारे बीच बैठा है। पर जो हारुची रहता है वो काफी रिच होता
होता है यानी शिनोमिया से ज़्यादा, और इसलिए इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हारुची से कहा गया था। और जिसके अगले सीन में हम होशिना को देखते हैं जो कि सबको कांग्रेचुलेट करता है उनके पहले मिशन के लिए। और फिर वहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर जो इचिकावा रहता है वो कहने लगता है कि सबको इतना खुश देखकर उसे अच्छा लग रहा है, पर वहाँ पर जो होशिना रहता है वो कहने लगता है कि अभी रोको, देखो आगे क्या होता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो वहाँ पर सारे लोग रहते हैं वो एक दूसरे से वहाँ पर फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे को बातें सुनाने लगते हैं। और जिसके बाद वहाँ पर सबको चढ़ भी जाती है और जो काफका रहता है वो वहाँ पर हारुची से कहने लगता है कि कैसे बकवास सूट बना रखे तुमने, मैं उसे पहनकर किसी घंटा काइजो को नहीं हरा पाता। जहाँ पर जो आओई रहता है वो कहने लगता है उसके लिए तुम्हें अपनी अनलिस्ट पावर को अनलॉक करना होगा। जहाँ पर सभी किसी न किसी बात के ऊपर वहाँ पर लड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम इचिकावा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि सिर्फ उसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है, यहाँ पर सभी को स्ट्रॉन्ग बनना है और सब उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। और इस मिशन से सबको पता ही चल चुका है कि उनके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो कि वहाँ पर अवोई से कह रहा होता है कि क्या तुम अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ पर अवोई कहने लगता है मैं सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट करता हूँ जो कि पावरफुल होता है। जहाँ पर फिर जो काफका रहता है उसे वहाँ पर आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करने लगता है और कहने लगता है कि मैं दिखाता हूँ कि पावरफुल कौन है। और दूसरी तरफ हम हारुची को देखते हैं जो कि वहाँ पर उसी शेफ से बात कर रहा होता है जहाँ पर वो उसके फादर के बारे में पूछ रहे होते हैं। पर वहाँ पर जो हारुची रहता है वो कहता है कि मेरी उनसे बात नहीं हुई है। जहाँ पर जो अवोई रहता है वो उन्हें बिना डिस्टर्ब करे वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर हारुची रहता है वो कहने लगता है कि जो अवोई है वो किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। दूसरी तरफ हम होशिना को देखते हैं जो कि वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा होता है। वो अनाउंसमेंट काफका को लेकर होती है जहाँ पर जो होशिना रहता है वो बताता है कि जो काफका है उसने इस मिशन में काफ़ी मदद करी है और काफ़ी लोगों की जान भी बचाई है और काफ़ी यूजों को मारा भी है, यानी उन्हें मारने में हेल्प करी है। तो इस वजह से उसे प्रमोट किया जाता है और वो अब एक फुल ऑफिसर है और उसका स्वागत है 3rd डिवीजन में। और इसे सुनकर वहाँ पर सब खुश हो जाते हैं और जो इचिकावा रहता है वो वहाँ पर काफका के लिए खुश होता है। जिसके बाद सभी वहाँ पर काफका को उछालने लगते हैं। जहाँ पर जो अवोई रहता है वो हर चीज से कह रहा होता है कि बस वो ये चाहता है कि टीम में किसी को चोट ना पहुंचे। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो मीना रहती है वो वहाँ पर काफका को उसके बेस्ट दे रही होती है और उससे कह रही होती है कि वो एक फुल ऑफिसर बन चुका है। और जिसके बाद जो काफका रहता है वो वहाँ पर मीना को सैल्यूट करता है और साथ ही मीना भी उसे सैल्यूट करती है। जिसके बाद काफका वहाँ पर जाता है और साथ ही जो मीना रहती है वो उससे कहती है कि देखो अभी ज़्यादा एक्साइटेड मत होना क्योंकि तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी होगी अगर तुम्हें मेरे साथ खड़े होकर लड़ना है। यानी वहाँ पर मीना को वो बात याद होती है और ये चीज़ काफका को वहाँ पर पता चल जाती है कि वो उसके साथ खड़ा होकर लड़ना चाहता है। जहाँ पर जो काफका रहता है थोड़ा वहाँ पर खुश हो जाता है और फिर कहता है कि अब तुम सिर्फ देखती रहना मीना। जहाँ पर जो फिर मीना रहती है वो वहाँ पर थोड़ी स्माइल देती है और फिर मुड़ जाती है। वहाँ पर काफका से कहती है कि चलो अब तुम 50 पुशअप्स मारो क्योंकि तुमने दोबारा अपने सुपीरियर को उसके नाम से बुलाया। जहाँ पर काफका कहता है शिट यार मैंने दोबारा वही गलती कर दी। जिसके बाद जो मीना रहती है वो वहाँ पर काइजो नंबर 8 और काइजो नंबर 9 के बारे में बात करने लगती है और साथ ही काफका से कहती है कि वो पेपर वर्क वाइस कैप्टन होशिना से ले सकता है क्योंकि अभी उन्हें हेडक्वार्टर जाना है। और उसके अगले सीन में हम काफका को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है ये सोचकर कि होशिना आकर उसे दोबारा ना टोक दे। जहाँ पर वो देखता है कि ट्रेनिंग रूम की लाइट ऑन होती है। जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर होशिना प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो देखता है जो होशिना है वो वहाँ पर काइजो नंबर 8 के साथ हुई फाइट को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है शैडो फाइट के जरिए। फिर जो होशिना रहता है वो वहाँ पर काफका को नोटिस कर लेता है और जहाँ पर जो काफका रहता है वो फिर वहाँ पर होशिना से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर जो होशिना रहता है वो उसे बताने लगता है कि उसने काइजो नंबर 8 के साथ जो फाइट की थी उसमें उसने अपनी स्किल 5 का यूज करा था। अगर वो स्किल 6 का यूज करता तो उसकी कोर के भी वो वहाँ पर धागे धागे कर देता। जिसे सुनकर वहाँ पर जो काफका रहता है वो डर जाता है। साथ ही वहाँ पर होशिना कहता है कि अगली बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पर काफका और ज्यादा वहाँ पर डर रहा होता है क्योंकि उसे होशिना की स्किल्स के बारे में पता होता है। पर साथ ही वो सोचता है कि जो होशिना है वो काफी पावरफुल है और साथ ही वो अपनी टीम के बारे में भी सोचता है। जहाँ पर फिर काफका रहता है वो होशिना से कहता है कि मैं भी अपना 100% दूंगा फाइट में। जहाँ पर जो फिर होशिना रहता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी एनलिस्ट पावर ही 1% है तो तुम किस तरह मेरे यूज आ सकते हो। पर फिर भी वहाँ पर जो होशिना रहता है वो जाते हुए कहता है कि कुछ नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर 1% भरोसा तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद होशिना काफका को वहाँ पर जाके सोने के लिए कहता है और उसके अगले सीन में हमें आसमान में काफी डिफरेंट टाइप के काइजोस दिखाए जाते हैं और साथ ही हमें एक ह्यूमनॉइड काइजो भी दिखाया जाता है जो कि उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि चलो नीचे उतरना स्टार्ट करो। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।